नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। केवल हमारा एक ही टॉपिक रहता है जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो हमें एक्स्ट्रा ब्रेनस्टॉर्मिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे कवर करेंगे। आज हम केवल यही डिस्कस करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में बन के आता है तो हम उसको कैसे आंसर करना है। आप देखिए, ये सब छोड़ते हुए पहले हम इस पे फोकस करेंगे एथिकल क्वेश्चन। इज मैन द ओनर ऑफ द इन्वायरमेंट? डज द इन्वायरमेंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू? इज सस्टेनेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, अगर डार्ट क्वेश्चन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंस पूछता है कोई, या फिर प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, डेफिनेशन पूछ रहा है, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। मगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में बाई चांस, तो फिर आंसर करना थोड़ा मुश्किल होगा, और ऐसा क्वेश्चन 11 मार्कर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक तो नहीं आया एमपीपीएससी में, बट कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका जो पहला पार्ट है, जो इथिकल क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इज मैन द ओनर ऑफ द इन्वायरमेंट? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, मैन ओनर नहीं इन्वायरमेंट का। अब आप इसको सब्सटेंशिएट या फिर इसको सपोर्ट कैसे करोगे? आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एथिकल क्वेश्चन पे, तो आपको पहले थ्योरी याद करनी है जो हमने पढ़ी हुई है। देखिए, जो अभी जो इस दो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उनको देखिए, उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा तो इजी पड़ेगा आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है, इज मैन द ओनर ऑफ द इन्वायरमेंट, तो आप इसको आंसर कैसे करोगे? आप याद कीजिए थ्योरी, जो हमने थ्योरीज पढ़ी हुई थी, तो इसमें आप दो थ्योरीज डाल सकते हो डायरेक्ट। देखिए, इधर आते हैं हम लोग। एक एक आप लिबर्टेरियन एक्सटेंशन और इकोलॉजिकल एक्सटेंशन। लिबर्टेरियन एक्सटेंशन डीप इकोलॉजी में बोला गया है, हर एक इन्वायरमेंट के पार्ट की एक इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, और हर किसी को मोरल वर्थ है, चाहे फिर बायोटिक हो या अबायोटिक एंटिटी हो वो। और सेकंड आप बोलोगे इकोलॉजिकल एक्सटेंशन। इसके थ्रू आपको पता है, इकोलॉजिकल एक्सटेंशन में ये बोला गया था कि इकोलॉजी एज अ होल मस्ट है, सारे सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पूरी इकोसिस्टम इफेक्ट होता है। तो मैन ओनर किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट का, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में कोई कमी आती है तो अल्टीमेटली मैन को उसके सारे कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। वो क्या कवर, ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास जितनी भी थ्योरीज हैं आप इनका यूज करोगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इज सस्टेनेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, सस्टेनेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप सस्टेनेबल नहीं रहोगे तो अल्टीमेटली आने वाली जनरेशन है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इन्वायरमेंट का, क्योंकि आप सस्टेनेबल यूज़ नहीं करोगे, अल्टीमेटली सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो फिर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसको बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे। ये हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि हम आज जो भी काम करते हैं वो सस्टेनेबल हो, जिससे कि आगे जाकर फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। तो सस्टेनेबिलिटी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। आपको करना इंटर जनरल इक्विटी। एक और इजी तरीका आपको इनको आंसर करने का। जैसे क्वेश्चन है, इज मैन द ओनर ऑफ द इन्वायरमेंट, आप सबसे पहले याद कीजिए डेफिनेशन कि इन्वायरमेंट इथिक्स की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले आप जाइए इन्वायरमेंट इथिक्स की डेफिनेशन पर, और देखिए वो डेफिनेशन में क्या क्या की पॉइंट्स हैं। अब देखिए, इधर आइए, होलिस्टिक अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग, मोरल ऑब्लिगेशन, इंटरडिपेंडेंट। अब देखिए यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो, इंटरडिपेंडेंट है आपस में तो वैल्यू होगी, तभी तो इंटरडिपेंडेंट है। उनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, जब खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है तो कैसे आप ओनर हो सकते हो किसी के। होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच में आपको पता है पूरी इकोसिस्टम को एक साथ लिया जाता है, उसमें ह्यूमन हो, इन्वायरमेंट हो, सबको इंक्लूड किया जाता है। यह भी आप उसमें मेंशन कर दोगे, और मोरल ऑब्लिगेशन तो आप ऐड कर दोगे। तो देखिए, आपको डेफिनेशन से ही मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे, बस आपको ये देखना है कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है इन कीवर्ड्स को। और देखिए, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग, कुछ दो डायलेमास हैं वो कवर कर लेते हैं हम लोग। डायलेमा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, ओजोन में डिप्लेट भी हो रही है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एविडेंस भी हमारे पास, और जो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग वो भी हमें पता है कि आर्कटिक की आइस पिघल रही है, अंटार्कटिक की आइस पिघल रही है, रेडिएशन इंक्रीज, सब पता है हम लोगों को। तो इससे एथिकल क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो वर्ल्ड है वो क्या टॉलरेट करे इन्वायरमेंटल हजार्ड, जो एक पार्ट करता है क्रिएट और दूसरा पार्ट झेलता है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पॉल्यूशन होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो ब्रंट है, जो उसकी कंसिक्वेंस है, वो आइलैंड कंट्रीज देखती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में ड्राउट पड़ता है, अल्टीमेटली उनको भुगतना पड़ता है। तो क्या ये सही है? क्या ये टॉलरेट करना चाहिए? तो देखिए, आप सीधा यहाँ पे आंसर दोगे कि वी शुड नॉट। कोई ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। आप इसको आंसर कर सकते हो दो तीन प्रिंसिपल से। एक तो प्रिंसिपल पॉल्यूटर पेज यूज़ कर लोगे यहाँ पर, कि जो पोल्यूशन करेगा वो पे करना चाहिए। और सेकंड है आपकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस प्रिंसिपल को लेके यूज़ कर सकते हो। थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल जस्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। इन्वायरमेंटल जस्टिस क्या बोलता है कि जितने भी इंडिविजुअल कम्युनिटी है, चाहे वो कोई भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, कैसा भी उनका स्टेटस हो, अमीर हो गरीब हो, सबको राइट है हेल्दी इन्वायरमेंट का, और किसी पे भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आना चाहिए इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का।
तो एक ये प्रिंसिपल हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। एक और प्रिंसिपल आप यूज़ कर सकते हो, वो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्शन ले रहे हो जिसमें पोटेंशियल है एनवायरनमेंट को हार्म करने का, उसका अल्टीमेट बर्डन जो एक्शन ले रहा है उस पर ही होगा। डेवलप कंट्रीज एक्शन लेती हैं तो जो एनवायरनमेंट को हार्म होगा उसका जो जिम्मेदार है वो उनको ही माना जाएगा और अल्टीमेटली उनको ही उसको पे करना है। तो आप एक काम कीजिएगा, ये देखो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आप यूज़ कर दोगे इस क्वेश्चन में, एनवायरमेंटल जस्टिस आप यूज़ कर दोगे इस क्वेश्चन में, ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यूज़ कर दोगे इस क्वेश्चन में, और आप यूज़ कर दोगे प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज। चलिए एक और डिस्कस कर लें हम लोग, फिर हम इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया और आपको और अगर जानना हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ओपन कर लेंगे, वहाँ डिस्कशन कर लिया करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज आर नॉट इनएग्जॉस्टिबल, रेजिंग एथिकल क्वेश्चंस अबाउट डिप्लीटिंग रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। जो फॉसिल फ्यूल रिसोर्स है वो ऐसा तो नहीं खत्म नहीं होंगे कभी। अब इसीलिए एक एथिकल क्वेश्चन रेज होता है कि जो डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज वो फ्यूचर जनरेशन पे क्या इफेक्ट डालेंगे। में भी आप प्रिंसिपल यूज़ करोगे इंटर जनरेशन इक्विटी का, आप प्रिंसिपल यूज़ करोगे सस्टेनेबिलिटी का, इसी तरीके से आपको सारे आंसर करने हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से आंसर करना है। क्वेश्चन वैसे तो बहुत मुश्किल है कि लियोपोल्ड पर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, लेकिन अगर लियोपोल्ड के प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आपसे पूछ लिए गए तो उसके लिए भी हमने कवर किया हुआ है कि कल को प्रॉब्लम ना हो अगर इससे यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है तो गलती से, क्योंकि लियोपोल्ड के एथिक्स को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है। देखिए लैंड एथिक, जो लियोपोल्ड का जो प्रिंसिपल एथिक्स है वो रिवॉल्व अराउंड करता है लैंड के। तो उसका लैंड एथिक बोलता है कि जो लैंड है वो कंप्लीट इकोसिस्टम का पार्ट है, उसको हम अलग से नहीं गिन सकते। अब देखिए वही सारे पॉइंट्स हैं। लैंड एथिक आपको सकता है लीव पॉइंट का जो है लैंड एथिक है, लैंड से कनेक्ट करना उसको सारा। बाकी वही इंटरकनेक्टेडनेस, इकोलॉजिकल कंसाइंस, कम्युनिटी कॉन्सेप्ट, स्टीवॉर्डशिप, कंजर्वेशन एथिक, टाइम डायमेंशन, एस्थेटिक एथिक्स वही। अदरवाइज आप यहाँ से पढ़ भी लेना अगर आपको और अच्छा आइडिया लेना है तो। हमें डिस्कस करने में इतना कुछ है नहीं यहाँ पर, जो आज हमारा मेन पार्ट था हम डिस्कस कर लिया। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा इंगेजमेंट होती है, कुछ लोग आते हैं तो टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्कॉर्ड हम बनाएंगे, उस पर रेगुलर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पॉपुलेशन पे होगा। ओके, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।